हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं भी आपको कुछ बताऊंगा इंग्लिश की पेडागोजी। हालांकि ये क्लास मैंने आधी पढ़ा दी थी, फिर मेरे को रिकॉर्डिंग का पता चला वो ऑन नहीं थी। अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको मैनेज करें इसको थोड़ा। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और 15 से 16 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है, PYQs हैं प्लस टर्म है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 720p में आप इसको देख लेंगे और आपको ये थोड़ा धुंधला दिखाई देगा तो देखो, पहला क्वेश्चन है लेइंग ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। द टीचर इज प्रेजेंटिंग द न्यू मटेरियल इन डायलॉग। डायलॉग में उसने नया मटेरियल डाला। लेइंग ए ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑडियो लिंगुअल मेथड बोलते हैं, अगर कोई टीचर डायलॉग सिखा रहा है तो। अब यहाँ पर एक टर्म्स आती है कि इलेक्ट्रिक मेथड क्या होता है। इलेक्ट्रिक मेथड होता है जिसमें कंबाइंस होती हैं वेरियस अप्रोचेस मेथोडोलॉजी टू टीच लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द एम्स एंड लेवल, यानी कि कंबाइन होती हैं बहुत सारी इसमें अप्रोच, जिसका उद्देश्य और पाठ से मतलब होता है। अगला, हिंदी में इसे देख लो कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं के आधार पर भाषा सिखाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण। बस आपको इतना रखना है, इससे ही आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑन अ गिवन टॉपिक बिफोर राइटिंग। राइटिंग से पहले एक टॉपिक दिया गया है लर्नर को और प्रोड्यूसिंग एंड शेयरिंग आइडिया करने के लिए कहा गया है। क्विकली और फ्रीली लिमिटेड टाइम। शेयरिंग ऑफ दिस आइडिया क्या कहलाता है? सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है बहाना बना देता है बच्चा, इसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। और इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर हमेशा यही होगा। अगला क्वेश्चन, द स्टेज विल हेल्प यू गोएज द डेप्थ ऑफ लर्नर्स नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक टू बी टॉट। असेसमेंट को बोलते हैं हम धीरे चीज़ों को सिखाते हैं लर्नर को। नॉलेज के रिगार्डिंग टॉपिक को धीरे सिखाने में क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। ये मैंने क्लास पढ़ा दी थी आधे से ज़्यादा, अब थोड़ा मैं इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग चिल्ड्रन विल स्ट्रगल। कौन सा बच्चा जो है भाषा सीखने में स्ट्रगल करेगा? तो देखो, पहले गुंजन है, घर पे भोजपुरी बोलती है वो, और कम्युनिटी में ही भोजपुरी बोलती है, और उसने इंग्लिश मीडियम में ले लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर वो मैनेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, पंजाबी कबीर जो है घर पर पंजाबी बोलता है और हिंदी भी आती है उससे, तो उन्होंने हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लिया, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक है, आयशा है वो घर पर इंग्लिश बोल रही है और इन्हें इंग्लिश मीडियम में ले लिया, ये भी करेक्ट। देवाशीष बंगाली है और स्कूल में इन्हें हिंदी मीडियम ले लिया क्योंकि उससे हिंदी आती थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाइल इनहेंसिंग द वोकैबुलरी द टीचर इज ट्राइंग टू ग्रुप द वर्ड अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशंस। एग्जाम्पल, देखो ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दे रखे हैं टीचर ने, ग्रुप बहुत सारे ग्रुप गिना दिए उन्हें, हेड मास्टर, स्कूल, टीचर, पियोन, क्लासरूम, लाइब्रेरी, और वो बोल रहा है कि इन सबको अगर एक शब्द बोला जाए तो स्कूल कह देंगे हम। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर ही ये सारी टर्म्स आ जाती हैं, पियोन, टीचर, हेड मास्टर, क्लास। तो जैसे हमने इसे एक शब्द को स्कूल कह दिया, को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है? हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, यानी आपने सुना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द, तो वो स्कूल है। अगला, ए लैंग्वेज टीचर इज रीइंफोर्सिंग प्रीवियसली टॉट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन सब्सिक्वेंट यूनिट व्हेनेवर लॉजिकल और पॉसिबल। द टीचर इज फॉलोइंग द, तो टीचर क्या कर रहा है? स्पाइरल अप्रोच को फॉलो कर रहा है। और स्पाइरल अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, फिर उसका विकास और फिर रिव्यू। स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिला, जो सांप के आकार का होता है। अगला, आगमन और निगमन में से 100% क्वेश्चन आएगा। आगमन क्या होता है? हमारा जो बड़ा से होता है छोटे की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये हमारा आगमन होता है। निगमन होता है बड़े से छोटी सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर, और तुम्हारा नियम से उदाहरण की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है टू हेल्प लर्नर्स की मदद, हु हैव फेलिंग बिहाइंड, पीछे किसके? टू लर्न टू द बेस्ट ऑफ दियर एबिलिटी एंड टू ब्रिंग मतलब बैक लाते हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ देते हैं, चाहे वो कितना भी पॉसिबल हो, उसका उद्देश्य से मुख्य धारा से जोड़ना है।
बच्चे को ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बच्चा है और वो कितना ही कमज़ोर है और उसे मुख्य धारा से जोड़ना टीचर का कर्तव्य होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग। नैदानिक परीक्षण यानी कि उपचारात्मक परीक्षण, हम उसका उपचार करके उसकी गलतियों को सही करके हम उसे मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से जोड़ देते हैं। अगला कह रहा है द मेथड इन विच डिफरेंट टीचिंग मेथड आर बोरोड, यानी कि उधार लिए गए हैं बहुत सारे मेथड टू स्वीट द रिक्वायरमेंट लर्नर एज नोन एज। क्या कहते हैं उन मेथड को, तो हम उनको इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं, ये मैंने पीछे बता रखा है। और इलेक्ट्रिक मेथड क्या होता है ये मैंने देखो बताया है इधर पूरा प्रॉपर। इलेक्ट्रिक मेथड होता है बहुत सारी अप्रोच से सिखाना बच्चों को, तरीके की अप्रोच से सिखाना, यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेथड होता है। तो यहाँ उसने बोला कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को उधार ले लें, बोरो कर लें, क्यों कर लें भाई, क्योंकि लर्नर को हमें सिखाना है, तो हमें कौन सा मेथड बोलते हैं हम इसको, तो इसको इलेक्ट्रिक मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। एम्फेसाइज, जोर डालिए, दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास करना जिम्मेदारी है किसकी, टीचर, सब टीचर की, अक्रॉस द स्कूल, पूरे स्कूल में, एंड ऑल सब्जेक्ट एरियाज, यानी सभी सब्जेक्ट में। ये हमारा क्या हो जाता है एक लाइन में, ये आपने पढ़ा भी होगा, बीएड का भी क्वेश्चन है, और पूरा प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है किसका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। भाषा में शिक्षा या शिक्षा में भाषा, एक ही बात है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला टीचर शुड ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज, टीचर ग्रुप की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है इन द क्लासरूम। क्यों, रेयरली करना चाहिए उसको, कभी कभी करना चाहिए, कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, नहीं, फ्रीक्वेंटली, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, मदर टंग शुड बी यूज्ड, मतलब मातृभाषा यूज होनी चाहिए व्हेन टीचिंग अदर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्टों में टीचिंग पे मदर सब्जेक्ट मातृभाषा होनी चाहिए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला द क्लासरूम एक्टिविटी प्लान बाय द टीचर शुड, यानी जो क्लासरूम की एक्टिविटी है टीचर को प्लान करनी चाहिए, क्योंकि बी अराउंड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक स्पेशली गिवन एंड एवरी चैप्टर, यानी एवरी चैप्टर वह सिखाए हमको, या आल्सो भी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इनहेंस द लैंग्वेज, इसको आप ऐसे याद कर लें, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। अगला हाँ भाई, कह रहा है कि नोम चॉम्स्की क्या है, जो लैंग्वेज एक्सक्यूजिशन, भाषा अर्जन का जो क्या सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था। लैंग्वेज एक्सक्यूजिशन डिवाइस LADB किसकी है, नोम चॉम्स्की। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर वही होगा। तो क्या है, नोम चॉम्स्की की थ्योरी प्राइमरी रिलेटेड किससे है, लैंग्वेज एक्सक्यूजन डिवाइस से। व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, का गोल क्या है, इसका गोल है कि बच्चों की मदद करो किसमें, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में बच्चों की मदद करो। अगला, ये जो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें बताने कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझने हैं, बाकी इनमें समझाने का कुछ है नहीं, तो इस वजह से मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आयशा ने एक बुक खरीदी ना, वॉशिंग मशीन खरीदी, एंड शी वांटेड टू लर्न हाउ इज ऑपरेट उसको करनी है, उसने एक मशीन खरीदी, अब कैसे करेगी, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक मेन्यू कार्ड निकला, इंस्ट्रक्शन कार्ड निकला, तो उसने इंस्ट्रक्शन कार्ड को खोलकर देखा, उसके इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर ऑपरेट करने तक का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, स्कैनिंग, यानी उसने वो देखा और उसकी स्कैनिंग करी। इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो शेयर। धन्यवाद।